ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स मेंशन किए हैं कि कौन कौन से लेटर में आप कौन कौन सी स्टार्टिंग शेप में, लाइक मिसाल के तौर पर सीन के बाद अलिफ है तो आप ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे, या सीन के बाद लाम अलिफ या लाम या काफ है तो ये स्ट्रोक जो है ना कनेक्शन में आएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी व तम्मिम खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 25 और हम करेंगे अटैच्ड फॉर्म ऑफ सीन। ठीक है, अटैच्ड में हमारे पास जो है वो अब तीनों शेप्स आएंगी, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि जो हमने लास्ट टाइम ये शेप्स की थी ना, ये पहला पार्ट सीन के 3 स्ट्रोक्स शोशे, ये बल्कि ये कह लें। ठीक है, यही आएगा, लेकिन इसके बाद स्ट्रोक किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। वो डिफरेंट कनेक्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंट लेटर्स के लिए, तो वो कनेक्शन हम देखेंगे कि वो कौन कौन सा हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग शेप यही है, मिडिल भी यही है, एंडिंग भी यही है, बस आगे और पीछे से कनेक्शंस हमने देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं। इनके बाद का होता ही है कि लेटर्स की इंडिविजुअल शेप और होती है, लेकिन ज्वाइनिंग में बाद का थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सीन के वो तीनों स्ट्रोक्स, ठीक है, वो बना लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रोक जो है वो हम बना सकते हैं। अच्छा, वो एक तो हमारा रिकैप हो जाएगा पीछे से। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक बाकी तरह का, अगेन बाकी ज्वाइनिंग यहाँ तक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्ट्रोक हो सकता है। तो नेक्स्ट एक स्ट्रोक जो है ना वो हमारे पास होता है बाकी तरह का, लाइक अलिफ में हमने जो पढ़ा था ना, और आई थिंक बा में भी बाकी जो स्टार्टिंग शेप थी उस तरह का स्ट्रोक होता है। और ये स्ट्रोक हमने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर वैसे भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा शार्प और ये, ठीक है, ये स्ट्रोक आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये मिडल में थोड़ा सा बारीक होता है, फिर एंड से मोटा। तो ये अलिफ के लिए यूज़ हो सकता है। और भी कुछ लेटर्स हैं जिसमें हम लाइक लाम अलिफ, अलिफ काफ लाम, उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये शेप एक दफ़ा ड्रॉ कर दिया ना, तो जैसे ये कनेक्शन मैंने आपको बताया ना कि पीछे से ये स्ट्रोक है, तो कनेक्शन ये है। मैं पहले आपको कनेक्शंस बता देती हूँ एक दफ़ा, फिर उसके बाद अगेन जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसकी विड्थ होनी चाहिए 2 डॉट्स की, उससे ज़्यादा नहीं करें, फिर शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, 2 डॉट्स की इस स्ट्रोक के लिए। और यहाँ से ये नीचे से देखें कि ये जो पॉइंट है ये और ये दोनों बराबर हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया कनेक्शन। एक और दूसरा कनेक्शन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैं ये वाला स्ट्रोक बनाऊंगी लास्ट वाला, और उसके बाद कनेक्शंस, लाइक ये स्ट्रोक है सीन का ये, और जो नेक्स्ट हमारे पास कह लें कि स्ट्रोक होता है ना, वो ना कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक है, लाइक होती इस तरह की कर्व है, लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म होकर इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऊपर में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 2 डॉट्स की विड्थ होगी, और ये भी डिफरेंट लेटर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं डॉट्स लगा दूँगी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अभी मैं फिर मेंशन भी कर दूँगी कि कौन सा स्ट्रोक किस लेटर के लिए जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक और शेप है, वो देख लेते हैं। वो थोड़ी सी कह लें कि डिफरेंट लगेगी आपको मे बी। ये जो स्ट्रोक है सीन का, ये ऊपर की तरफ गया, और स्ट्रोक जो होगा वो ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से होता है। ठीक है, अब लाइक ये जो है यूज़ हो जाता है, जिस तरह रॉ हो गया उसमें, जीम में। ठीक है, जीम में ऐसे। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रोक ऐसे या तो ऊपर की तरफ जाता है या फिर ये नीचे की तरफ आता है ऐसे, ये लेक इधर से सीधा फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा कि आगे फिर क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ लेटर्स में ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ में नीचे की तरफ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये
ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ही है, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 डॉट का होता है। देखिए ये ना यहाँ तक देखिए, आई थिंक 2 डॉट्स का बन गया, लेकिन ज़्यादातर 1.5 डॉट कैसे रखेंगे इस पॉइंट तक। ये हमारे पास थर्ड कनेक्शन हो गया। इसके बाद अब जो है ना हम फोर्थ वन उसे देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। फोर्थ में हमारे पास क्या है कि स्ट्रोक थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर हम ये पीछे से स्ट्रोक बनाते हैं ये, और जो नेक्स्ट है वो इस तरह से होगा। ये थोड़ा सा लंबा करके बना लें, इससे कम लंबा कर लें मिसाल के तौर पर। अब इसकी हम विड्थ देखते हैं कितनी है, 3, 4 और 5, ठीक है। ये 5 पॉइंट तक आ गया। अब इसकी जो थी 2 डॉट्स की थी, ये 5 तक चली गई। आप इसको 3, 4 और 5 इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, 4 या फिर 5, इनमें से कुछ भी हो सकती है इस स्ट्रोक की विड्थ। स्ट्रोक की डायरेक्शन और एंगल और शेप यही रहेगी। ये हमारे पास करने के फोर्थ शेप थी जो हमने की है कनेक्शन में स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि एक मज़ीद शेप है, उसे देखते हैं हम कि पीछे वाला स्ट्रोक इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रोक ये इस तरह से होता है ये, और ये 3 डॉट्स का होता है नॉर्मली। अच्छा, ये जो स्ट्रोक है ना ये सिर्फ एक ही में यूज़ होता है या में, ठीक है। जो जैसे उर्दू में हम बड़ी या कहते हैं ना, उस शेप में हम इसे कंटिन्यू करते हैं इस शेप को, ठीक है। और ये लाइक ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा नीचे होता है 1 डॉट तक। बाकी ये देखें इसमें बेस लाइन सेम जा रही है, इसमें नहीं, इसमें बेस लाइन से काफ़ी ऊपर होता है ये वाला स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 5 1 भी हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और शेप भी है इसमें, वो देख लेते हैं कि वो कौन सी है हमारे पास। कि उसमें क्या है कि मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रोक है ना ये वाला ऐसे कंटिन्यू होता है। जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा सा बारीक कर लें। तो ये भी कनेक्शन में यूज़ होता है सीन, लाइक आगे नेक्स्ट कोई वर्ड है इसको मिसाल थोड़ा सा मज़ीद ऐसे ऊपर कर लेना इस तरह से मोटा, लाइक टिप बहुत बारीक नहीं होती लेकिन शेप यही होती है। ये भी कुछ लेटर्स हैं जिसमें यूज़ होता है। और इसकी जो वर्ड है वो अभी हम देखते हैं कितनी हमने बनाई है। हमने आई थिंक 4 डॉट्स की बनाई है। आप इसको 3 डॉट्स तक भी लेके जा सकते हैं, 2.5 तक भी हो सकती है, ठीक है। आई थिंक 3 डॉट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये तो अभी हमने डायरेक्शन देखनी थी उसकी और किस तरह की होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया स्ट्रोक, ठीक है। एक ये होती है यूज़। इसके अलावा एक और शेप है लाइक, अच्छा इसमें देखिए ना ये जो स्ट्रोक है ये वाला जो है ये वाला मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ी फ़र्क है इनमें। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं इसमें, लास्ट वन, ठीक है। कि पीछे से स्ट्रोक ये आ रहा है, सीन का जो तीसरा शोशा है। और नेक्स्ट क्या है कि आप इसे इस तरह से कंटिन्यू करते हैं ये, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चेंज है, देखिए ये इस तरह से शेप है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये देखें ये ज़्यादातर आइन में यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमने कर लिए हैं। और इसमें क्या है, इसकी जो कह लें कि वर्थ है वो भी 2 डॉट्स की होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें की हैं। मैं मेंशन कर देती हूँ उनके नंबर। तो ये वाला अभी मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर में आप कौन कौन सी शेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सीन ही रहेगा, यहाँ पे नहीं आप कोई और लेटर कंसिडर कर सकते हैं। ये सीन का स्ट्रोक है, ये भी सीन का स्ट्रोक है, यहाँ पे आगे कोई और वर्ड होगा, सॉरी लेटर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स मेंशन किए हैं कि कौन कौन से लेटर में आप कौन कौन सी स्टार्टिंग शेप में, लाइक मिसाल के तौर पर सीन के बाद अलिफ है तो आप ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे, या सीन के बाद लाम अलिफ या लाम या काफ है तो ये स्ट्रोक जो है ना कनेक्शन में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनमें से इन लेटर्स में से कोई लेटर आ रहा था सीन के बाद, तो आप क्या करेंगे कि ये वाला स्ट्रोक भी बना सकते हैं और ये वाला भी, इन दोनों में से कोई भी। तो इसलिए मैंने ये वाले लेटर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए, ठीक है। अब यही लेटर्स यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पर भी हैं।
ये वाला जो स्ट्रोक है ये कम ही जगहों पे यूज़ होता है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ फा खाफ एंड वाओ, और अगर नीचे की तरफ है तो देन जीम हा खा मीम रोज़ा हा एंड या। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ स्ट्रोक आएगा ये वाला, ये 1.5 डॉट का। ठीक है, 1.5। उसके बाद ये वाला स्ट्रोक ये तो सिर्फ ये या के लिए यूज़ होगा। ये वाला स्ट्रोक ज़्यादातर सीन के लिए ही यूज़ है, लाइक सीन के बाद सीन आ जाए तो ये स्ट्रोक बनाया जा सकता है। और ये वाला जो है ना ये आइन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। आइन के अलावा बाकी लिए भी बाज़ वक़्त ये यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या है कि गोलाई है नीचे से जिस तरह की ये है, लेकिन ये ऐसे गोलाई की फॉर्म में है, लेकिन ये ऐसे वी शेप्ड होती है। जैसे ये वी है तो आप वी को थोड़ा सा ऐसे कर लें, वी में कॉर्नर पॉइंट नहीं बनाए तो ये शेप बन जाएगी। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो then कोई फिक्र की बात नहीं है। इंशाल्लाह जब हम वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे या फिर एक और ज्वाइनिंग का सेगमेंट हमने करना है अभी, तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें जब हम मिसाल के तौर पर ज्वाइनिंग का सेगमेंट करेंगे तो उसमें सीन के बाद जितने भी लेटर्स आ रहे होंगे उन सबको ज्वाइन करेंगे, सीन अलीफ, सीन बा, सीन दाल, सीन हा, सीन रॉ। तो उसमें फिर आपको ये सारे कनेक्शंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक सो कि जो पीछे वाले लेटर्स थे बा एंड जीम, उसमें ये चीज़ें लाइक इस तरह से मेंशन नहीं हो सकी कि लेटर्स एक एक जो शेप है उसके साथ मेंशन में करती। ठीक है, तो उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं सोचना, क्योंकि वो शेप भी इंशाल्लाह जो है ना वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग वाले सेगमेंट में, लेकिन इसमें मैंने कहा चलें आप थोड़ा डिटेल से हम कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग शेप थी। इंशाल्लाह मिडल एंड एंडिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। ओके, अपना और अपने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।